टॉप 1500 करंट अफेयर्स की सीरीज में ये वीडियो पार्ट 2। ठीक है, चलिए हम लोग तुरंत शुरू करते हैं। तो हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहला फैक्ट एकदम करेक्ट है। और इसकी थीम क्या रही है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। तो यहाँ पे दोनों फैक्ट्स जो हैं वो सही हैं। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। थीम क्या रही है? थीम आपको याद रखना है कि प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। ठीक है। हाल ही में भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? तो अवधि यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो ये अवधि हो जाएगी आपकी 26 से 28, 2026 से 2028 तक। ये फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। जून 2025 में किस राज्य ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है। राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। ठीक है, तो वंदे गंगा कौन? राजस्थान। ठीक है, और हिमाचल ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। और इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो बंजर एवं क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य को हरित यानी ग्रीन कवर बढ़ाना। ठीक है। अब यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय और सार्वजनिक सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए 12 देशों से अमेरिका में प्रवेश को प्रतिबंध लगाने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। उन देशों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित थे। तो यहाँ पे ये ऊपर के तीनों देश यानी अफगानिस्तान, म्यांमार और ईरान, ये तीनों है। पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। ये यहाँ पे फैक्ट, यहाँ पे ये देखिए 12 देश आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से हैं? तो अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन। ठीक है, तो ये 12 देश हैं। देश भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 12 देशों पे प्रतिबंध लगाया गया, 12 देशों के नागरिकों पे। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किस संगठन को ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ग्रीन ट्रांसपोर्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष का ग्रीन ट्रांसपोर्टर पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है दिल्ली मेट्रो को। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, याद रहेगा। कौन? दिल्ली मेट्रो। हाल ही में पहली बार किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी का लाइसेंस मिला? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मिला है फ्लिपकार्ट को। ठीक है, तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस किसे मिला? फ्लिपकार्ट। ठीक है, याद रखना चाहिए। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी है फ्लिपकार्ट और आरबीआई से इसे एनबीएफसी का लाइसेंस मिला, फ्लिपकार्ट। हाल ही में आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को किस संगठन द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। तो यहाँ पे आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को वाशिंगटन डीसी में आयोजित फोरम में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला। तो पूछा जा सकता है कि ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला? तो कुमार मंगलम बिरला। किसने दिया? तो यूएस ISPF। ठीक है, और इनके साथ अन्य जो लोग थे वो थे अरविंद कृष्णा IBM से और हिगाशिहाका हताची। तो ये 2 लोग अन्य थे। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा उम्मीद पोर्टल। ठीक है, तो जो वक्फ की संपत्तियां हैं उन्हें आधुनिक बनाने के लिए किस पोर्टल का जो है शुभारंभ किया गया? तो उम्मीद पोर्टल। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ पे उम्मीद पोर्टल फैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 उम्मीद का पूरा नाम। ठीक है, INS अनैला। तो पहले ही आपको INS अनैला के को याद रखना होगा कि संबंध में कौन सा फैक्ट जो है वो सही है। तो यह भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है, एकदम करेक्ट फैक्ट है।
यह युद्धपोत तलाशी एवं बचाव अभियान में हल्के समुद्र ऑपरेशनों के लिए तैयार किया गया। तो दोनों फैक्ट यहाँ पे सही हैं। कुछ अन्य फैक्ट यहाँ पे अच्छे खासे फैक्ट दिए हैं, ये आप देख लीजिए। तो एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट कौन है? INS अनैला, ठीक है, भारतीय नौसेना में शामिल। यह जो है खास तौर पे पानी के नीचे निगरानी, तलाशी एवं बचाव अभियान के लिए होता है। यह डीजल इंटर वाटर जेट संयोजन से संचालित होता है। माइन बिछाने की उन्नत प्रणाली भी इसमें जो है मौजूद है। यह 16 स्वदेशी युद्धपोतों की श्रृंखला में पहला जहाज है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। और इसका नाम कहाँ पे पड़ा, कैसे पड़ा? तो महाराष्ट्र में वसई तट के पास ऐतिहासिक किला है, अनैला किला है, उसी के नाम पे जो है इसका नाम पड़ा। और इसे चिमाजी अप्पा ने बनवाया था 1737 में। तो ये फैक्ट है INS अनैला के संबंध में। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए किस स्टेट ने स्कूल के बच्चों को 6 लाख जो है स्टील की बोतल दी है? ठीक है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अच्छा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश ने प्लास्टिक प्रदूषण से बचने के लिए 6 लाख स्कूल के बच्चों को स्टील की बोतल जो है स्टेनलेस स्टील की बोतल दी है। किसने? हिमाचल प्रदेश। तो स्टील की बोतल बच्चों को किसने बांटी है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री S महेंद्र देव को प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। करेक्ट फैक्ट है। ये जो है इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, ये भी फैक्ट है। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री S महेंद्र देव को प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद कौन? महेंद्र देव, ठीक है, देव आर्थिक आपको याद रखना है। और ये जो है नियुक्त होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इसका जो है कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता। पहले कौन थे? विवेक देवराय थे, इनका निधन हो गया, तब से ये पद खाली था। अभी ये देव जो है वो भर दिए गए हैं। तो विवेक देवराय, यहाँ भी देव, यहाँ भी देव। तो आपको याद रखना है कि महेंद्र देव, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, आर्थिक सलाहकार, महेंद्र सिंह धोनी आर्थिक सलाहकार। जून 2025 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से कितने देशों को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए UN सुरक्षा परिषद के नए गैर अस्थायी सदस्यों में चुना है? तो ये सारे हो जाएंगे, ठीक है, लिथुआनिया, बहरीन, कोलंबिया, लीबिया, और इसके अलावा एक अन्य हो जाएगा कांगो गणराज्य। तो LBKB, लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, L, ठीक है, KL। हाल ही में राष्ट्रपति ने श्री टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया। करेक्ट फैक्ट है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पंगड़िया हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे आपके दोनों फैक्ट जो हैं वो सही हो जाएंगे। तो RBI के डिप्टी गवर्नर श्री टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग, कौन सा वित्त आयोग? 16वां। तो टी रवि वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे गरीबी रेखा की रिपोर्ट है कि भाई 2011-12 में कितनी गरीबी रिपोर्ट है। 2022-23 में 5.3 रह गई है। अभी का कोई पूछ दे कि 22-23 में कितना है? 5.3। 11-12 में कितना है? 27.1। तो विश्व बैंक ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है कि 11-12 में जो भारत में गरीबी दर थी वो कितनी थी? 27.1। जो 2022-23 में वो कितनी है? 5.3। तो ये 2 फैक्ट यहाँ पे याद रखने हैं। बाकी बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट हैं, आपको देखना है तो देख लीजिएगा। वैसे कोई यहाँ पे बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा दिवस 10 जून को नहीं मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है। सेकेंड फैक्ट आपका यहाँ पे सही है। इसका थीम आपको याद रखना ना कि भाई खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, ठीक है, खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान। जून 25 में किस
राज्य के गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की ट्रांजिशन इंडस्ट्रियल क्लस्टर पहल में शामिल किया गया? कौन सा है? तो ये उड़ीसा, ठीक है, ऑप्शन बी, गंजम जिले में उड़ीसा है। उड़ीसा में स्थित टाटा स्टील लिमिटेड को गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क को भारत के हरित औद्योगिकीकरण और डिकार्बोनाइजेशन में तेजी लाने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्लस्टर पहल में शामिल किया गया। तो ये आपको हल्का सा फैक्ट यहाँ पे याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किसको शामिल किया? उड़ीसा में। किसका है भाई? टाटा स्टील का है। बस 2 फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखने हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित चौथे मध्य एशिया संवाद की मेजबानी की और इसमें जो है 5 एशियाई देश आप नाम देख लीजिएगा। तो ये दोनों जो है फैक्ट यहाँ पे सही है, ये भी फैक्ट सही है, ये भी सही है। ये चौथा जो है एशियाई संवाद था, ठीक है। 5 मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। ये 5 जो है मध्य एशियाई देश है। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। किस देश के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की? तो डेविड लैमी ब्रिटेन, ठीक है, ऑप्शन सी ब्रिटेन। यहाँ पे कुछ याद करने जैसा फैक्ट नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य ने धनुष कुंडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य के निर्माण को अधिसूचित किया? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। फैक्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, तमिलनाडु सरकार ने अधिनियमित किया, ठीक है, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य। असम मेघालय ने, ये भी फैक्ट यहाँ पे आप देख लीजिए, असम मेघालय सरकार ने मेघालय में ब्रह्मपुत्र की एक सहायक तुलसी नदी, तो यहाँ पे एक फैक्ट जीएस का भी निकल के आता है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक कौन है? तुलसी नदी। 55 मेगावाट का जल विद्युत संयंत्र स्थापित यहाँ पे हुआ है। हाल ही में किस शहर ने भारत की पहली व्यावसायिक रूप से स्वीकृत उपयोगिता स्तरीय 20 और 40 मेगावाट घंटे बैटरी ऊर्जा भंडारण का उद्घाटन किया? तो ये हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली याद रखना है आपको, दिल्ली में बैटरी। फ्रेंच ओपन 25 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो कोको गॉफ। तो फ्रेंच ओपन 2025 महिला सिंगल्स कोको गॉफ, फ्रेंच ओपन 25 महिला सिंगल्स कोको गॉफ। पंचायती राज मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये आपके पास है, तो इसमें हो जाएगा रोहिणी ग्राम पंचायत। तो ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन की दिशा में रोहिणी ग्राम पंचायत जो कहाँ का है? महाराष्ट्र, ठीक है, ई गवर्नेंस पुरस्कार के तहत गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वर्ण रोहिणी ग्राम पंचायत धुले, ठीक है, महाराष्ट्र। तो स्वर्ण किसे? रोहिणी ग्राम पंचायत। रजत पश्चिम। तो मेन आपको यही स्वर्ण याद रखना है, स्वर्ण रोहिणी, ठीक है, स्वर्ण रोहिणी। तो रोहिणी जहाँ आएगी स्वर्ण आपको लिख देना है ग्राम पंचायत पुरस्कार। किस स्वामित्व वाले सरकारी स्वामित्व वाले भारतीय LIC का CEO यहाँ पे पूछा है सीधी से आपको, LIC का CEO कौन है? तो सत्यपाल भानु, सी ऑप्शन हो जाएगा कि भाई सत्यपाल भानु जो है LIC के CEO हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में आपको यहाँ पे फैक्ट बताने हैं, तो ये दोनों फैक्ट सही हैं। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय की योजना है। गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव, नवजात को रक्षा प्रदान करना, जून 2016 में हुआ था शुरू, ठीक है। फिर आज का अंतिम प्रश्न, भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा चट्टान को किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है महाराष्ट्र में, देख लीजिए। देखिए ये कृत्रिम रूप से विकसित हो रहा है पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा चट्टान, तो महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग जिले के वेंगुला में। और ये किसके पास जो है हो रहा है? तो ये INS गुलदार, सेवा मुक्त युद्धपोत है INS
गुलदार, उसी के आसपास जो है ये कृत्रिम मूंगा चट्टानें जो है वो विकसित की जा रही हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 47 करोड़ रुपए मंजूरी दी है। तो बस यहाँ पे कहाँ पे विकसित हो रहा है, तो महाराष्ट्र। और फैक्ट पूछेगा तो किस युद्धपोत, तो INS गुलदार। ठीक है, तो ये आपके पार्ट सेकंड के 25 क्वेश्चन हो गए। 25 क्वेश्चन की सीरीज जा रही है, आप उसको जो है रेगुलर देखते रहिए, आपके करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे। पहले जून हम लोग करेंगे, ठीक है, जून के करंट अफेयर्स अभी हम लोग कर रहे हैं, फिर उसके बाद मई करेंगे।